गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 18 डांसिंग ऑन पार्ट 1। पार्ट 2 में हमने देख लिया है इस लेसन के रीडिंग स्किल को कि इस स्टोरी में होता क्या है, राइट, सुधा चंद्रा के बारे में। आपको आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3, जो कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग ये जो लिखा हुआ है उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, राइट। और आज हम लोग देखने वाले मुख्य रूप से रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी आपको इन सभी का आपको क्या मिल चुका होगा, पीडीएफ मिल चुका होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द सेंटेंसेस, राइट। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको, नॉट सेंटेंस इट्स स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस सब स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें ये समझना है कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन अ रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट लेग। जब रोड एक्सीडेंट हुआ था तो क्या सुधा राइट लेग खो चुकी थी? बिल्कुल गलत बात है, राइट, फॉल्स होगा ये, क्योंकि राइट लेग में तो कुछ हुआ नहीं, तो लेफ्ट में हुआ था, राइट। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है दूसरा, सी अगेन कम बैक विथ हर न्यू डांस आइटम। क्या वो पुनः दोबारा एक दोबारा से उन्होंने डांस किया? तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा सेकंड का। तीसरा लिखा हुआ है कि सी हैज़ नॉट वर्क इन एनी फिल्म। क्या उनको कोई भी फिल्म में काम नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल गलत है ये फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। अब चौथा में देखिए लिखा हुआ है सी हैज़ गिवन परफॉर्मेंस ओनली इन फॉरेन कंट्री, राइट। तो बोल रहा है कि सी हैज़ गिवन परफॉर्मेंस ओनली इन फॉरेन कंट्री, यानी कि जो भी इनका परफॉर्मेंस होता था वो केवल विदेशों में होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, राइट, फॉल्स होगा। पांचवा नंबर, पीपल रोट दैट दे वेयर नॉट इंस्पायर्ड बाय हर सक्सेस स्टोरी। पीपल रोट दैट यानी कि पीपल ने कुछ लिखा ही नहीं इनके ये इस स्टोरी के ऊपर में, बिल्कुल ये गलत बात है, बहुत सारे पत्र मिले थे उनको। अब आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर में, चूज द करेक्ट आंसर में ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल परफॉर्मिंग सुधा वॉर, राइट। तो वाइल परफॉर्मिंग सुधा वॉर, जब सुधा परफॉर्म कर रही थी तो किस चीज़ों के ऊपर में परफॉर्म कर रही थी? तो यहाँ पे हमें और आपको बताना है, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है मॉडर्न कॉस्ट्यूम, राइट। और क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। तो किस तरह का कॉस्ट्यूम वो पहनती थी जब वो परफॉर्मेंस करती थी? तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी वर्क फॉर फॉर द फिल्म, वो फिल्म में काम करी, किसमें? नाचे मयूरी, इसका ऑप्शन ए ही होगा, नाचे मयूरी, ठीक है। अब देखिए आगे, बिफोर सुधा वॉज 17 ईयर्स एगो सी हैड गिवन 80, है ना, कितना जी? मोर देन 80, है ना, 80 से ज़्यादा परफॉर्मेंस वो दे चुकी थी जब वो 17 साल की ही थी, तो राइट। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कम बैक ऑन। सुधा एक हिस्टोरिकल कम बैक की, एक ऐतिहासिक कम बैक किया उन्होंने, कब कब कम बैक किया उन्होंने? 28 जनवरी 1984 को। समझ में आया ये 28 जनवरी 1984 कितना डेट इंपॉर्टेंट है ये, राइट। अब सुधा चंद्रा वॉज इंस्पायर्ड बाय, सुधा चंद्रा किससे इंस्पायर्ड हुई थी? द हेलन केलर। आप लोग पढ़े होंगे हेलन केलर के बारे में, मैं बताया था कि वो बच्ची कितना मतलब हर चीज़ से वो हो जाती है ना, इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि बचपन में ही क्या क्या अंधी, सॉरी, वो केवल फील कर पाती है सभी चीज़ों को, राइट, ठीक। तो क्या क्या अंधी भी हो जाती है और बोल भी नहीं पाती है और सुनाई भी नहीं देता है उसको, शायद ऐसे ही हुआ था उसके साथ में, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब चलिए डी में हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी में लिखा हुआ है कि अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन सीरीज दे अपियर इन लेसन। तो देखो क्या करना है कि इसमें आपको बताना है कि कौन एक नंबर पे आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टोरी जो ऊपर लेसन हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि सुधा चंद्रा मूवी बना ली, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, पैर इंजर्ड हो जाता है,
डॉक्टर पैर काटते हैं, इस तरह से स्टोरी है ना। तो आपको स्टोरी के अनुसार ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका नंबरिंग करना है, जैसे ये 1 नंबर पे आएगा, ये दोनों इस तरह से नंबरिंग करना है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे आएगा कि सुधा, सबसे पहला नंबर पे क्या आएगा, सुधा रिसीव्ड अ नोट ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम अ यंग गर्ल आफ्टर द परफॉर्मेंस इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में जब इन्होंने परफॉर्मेंस किया तो उन्हें एक क्या मिला, नोट मिला। तो ये 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। ठीक, ई जो है 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या होगा। सुधा एक्सप्लेन, सुधा एक्सप्लेन ईच आइटम टू द ऑडियंस बिफोर द बिगिंस हर डांस, राइट। तो ये 2 नंबर पे आएगा। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, सुधा राइट लेग वॉज एम्प्यूटेटेड आफ्टर द रोड एक्सीडेंट, है ना। रोड एक्सीडेंट में उनका पैर वो हो गया पूरी तरह से, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे आएगा, याद रखना, ये इसमें 3 लिखना है आपको, ठीक है। अब चलिए, चौथे नंबर पे कौन आएगा आपका, सुधा एक्वायर्ड अ जयपुर फूट एंड मेक हर कम। देखो, जब एक्सीडेंट हो गया, पैर काट के हटाया गया, तब तो जाके वो जयपुर से फूट को वो की थी, ली थी, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 5 नंबर पे आएगा, सुधा गिव्स हर फर्स्ट कम, सुधा गिव्स हर फर्स्ट कम बैक, है ना, फर्स्ट कम बैक रिसाइटल इन मुंबई, ठीक है। ये कितने नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6वें नंबर पे कौन आएगा कि सुधा आफ्टर टच्ड हर फीट, सुधाज फादर टच हर फीट एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, यानी कि एक रेस्पेक्ट के लिए उनके पापा ने उनके पैर छू लिए थे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सुधा एक्ट इन नाचे मयूरी, सुधा एक्ट इन नाचे मयूरी अ फिल्म बेस्ड ऑन हर ऑन लाइफ। तो कितना होगा, 7 नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब वोकेबलरी पोर्शन में हम लोग देखते हैं कि इसमें हॉस्पिटल के से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, डॉक्टर होता है, और क्या होता है, बेड होता है, और क्या, नर्स होती है ना, ठीक है। नर्स होती है, और क्या होता है, इंजेक्शन होता है ना, INJE JECTION, है ना, इंजेक्शन होता है। और क्या, मेडिसिन होती है, ठीक है, MEDICICIANE, है ना, CINE, मेडिसिन होती है। और क्या, आप लिख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर होता है, जिसको OT बोलते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन, ठीक है। और THEATRA, ऑपरेशन थिएटर होता है। तो ये सब वर्ड आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये सब जैसे जैसे ये बने हुए हैं ना, उसमें और भी आपको जो जो पता चलेगा उसको लिख लेना, जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड देखेंगे आप, है ना। ग्रीन कलर का वो होता है, हॉस्पिटल में आप जाओगे तो ग्रीन कलर का पर्दा भी होता है ना। तो आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेज, जैसे मान लो स्टेज बनता है, तो स्टेज में क्या क्या होता है, स्टेज पे क्या होता है, लाइट होता है, LIGHT, लाइट लिख सकते हैं ना, स्टेज पे लाइट होता है। साउंड होता है ना, SOUND, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ, SOUND, साउंड होता है। और क्या होता है, चीफ गेस्ट होते हैं, है ना। स्टेज जब बनता है तो चीफ गेस्ट तो आते ही हैं, आप लोग तो देखे होंगे फंक्शन में। और आर्टिस्ट होते हैं, आप लोग परफॉर्म्स जो करते हो तो आप लोग तो आर्टिस्ट हो, है ना, ठीक। और क्या होता है, फ्लावर होता है, हम लोग बुके वुके देते हैं, है ना। फ्लावर पॉट्स होते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। और एंकर, एंकर जैसे मनोहर सर एंकर करते हैं, एंकरिंग करते हैं, बताते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस तरह से, तो एंकर है, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं, अ, और क्या होते हैं, और देख लेना आप लोग, जो भी याद आएगा उसको लिख लेना, राइट। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बॉक्स में ये जो दिए हुए वर्ड, ये सब वर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रश्मि रोट अ न्यू डैश फॉर पार्टी, है ना। तो रश्मि, रश्मि और है, WRE, देखो
वियर, WEAR, ठीक है। वियर मतलब होता है पहनना, ठीक है। तो वियर का सेकंड वर्ब फॉर्म वोर आ जाता है, WORE, ठीक है। वर्ब वन, वर्ब टू, तो वही लिखा हुआ है। तो रश्मि वोर अ न्यू क्या कॉस्ट्यूम, राइट। रश्मि वोर अ न्यू कॉस्ट्यूम फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए एक नया कॉस्ट्यूम उसने पहना, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि रहीम, क्या लिखा हुआ है, रहीम वॉज इंजर्ड एंड द डॉक्टर्स वेयर फोर्स्ड टू, डॉक्टर वेयर फोर्स टू क्या, डॉक्टर वेयर फोर्स टू एम्प्यूटेट, है ना, एम्प्यूटेट हिज राइट हैंड, है ना। तो पैर, सॉरी, इंजर्ड हो गई थी तो डॉक्टर ने क्या किया कि उनके पैर को एम्प्यूटेट किया, राइट, हिज राइट हैंड को, उसके सॉरी राइट हैंड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे, तो इसमें कौन सा आएगा, ये जो AMPUTAT लिखा है ना, ये आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, आई विजिटेड मैनी, क्या लिखा हुआ है, आई विजिटेड मैनी डैश प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो क्या होगा, हिस्टोरिकल, कौन सा आएगा, हिस्टोरिकल आएगा, कौन सा आएगा, हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये थर्ड में हिस्टोरिकल आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग। चौथे नंबर पे दिखा हुआ है, द इंडियन टीम, क्या लिखा हुआ है, द इंडियन टीम डैश द साउथ अफ्रीका टीम इन हॉकी मैच, है ना। तो द इंडियन टीम इसमें लिख सकते हैं डिफेट्स, यानी कि हरा दिया, ठीक है। डिफेट्स इसमें लिख देना कि साउथ इंडियन टीम, साउथ अफ्रीका टीम को हटा दिया, ठीक है। इट इज ओनली अ, क्या लिखा हुआ है, इट इज ओनली अ डैश दैट सीमा वंस अगेन इज एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट। तो इट इज ओनली द मेरकल, क्या आएगा सबसे आखिरी में, मेरकल आएगा, ये चमत्कार जैसा ही था, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि एक पजल है, राइट, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पजल जो है इसको कंप्लीट करना है, राइट। तो देखते हैं इस पजल में क्या है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि इस तरह से लिखा हुआ है, वन हु परफॉर्म अ डांस ऑन स्टेज, तो 6 लेटर का वो वर्ड होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, DANCE, ये पहला नंबर पे लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर, ठीक है। तो लेटर आपको समझ में आना चाहिए कि ये 6 लेटर क्या होता है, ये जो एक एक लेटर से मिलके वर्ड बन जाते हैं, ये सब को कंबाइन करेंगे तो वर्ड है, लेकिन अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो ये सब क्या है, लेटर है, ठीक है। तो ये 6 लेटर का है, वन हु परफॉर्म डांस ऑन स्टेज, उसको क्या बोलते हैं, तो डांस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एन एक्ट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो वो सभी चीज़ें को ये अब यहाँ से हमें बनाना है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है, ये इसी में हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो किस तरह से ये होगा, ये चीज़ देख लो आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, दूसरा यहाँ पे कि एन एक्ट दैट डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड लॉ, तो ठीक है। तो दूसरा में क्या रहेगा, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने लेटर का है, 7 लेटर का है। तो दूसरा में यहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मेरिकल, क्या, MIRACLE, मेरिकल, ठीक है। ये हो गया दूसरा में। अब चलिए तीसरा में देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। कंप्लीटेड सक्सेसफुली यानी कि जो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करता है उसको हम लोग, तो देखो तीसरा नंबर यहाँ पे लिखना है इस वाले में, तो मैं बता रहा हूँ कितने लेटर का है, 11 लेटर का। तो क्या, अचीवमेंट, राइट, ए है तो ए से स्टार्ट, ए, फिर से ए नहीं लिखना, ए है तो एक रहने देना, ACHI, ठीक है, IE, ठीक है, VEMENT, NT, ठीक है, अचीवमेंट। तो ये पूरा आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है इसमें, समझ गए ना, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे और क्या करना है। चौथा नंबर लिखा है, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जो 8 लेटर का होना चाहिए,
ठीक है। तो चलिए 8वें नंबर के लिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8वां है कहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर है कहाँ पे। तो कट अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो 8 नंबर तो दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 5वें नंबर देखो लिखा हुआ है क्या कि पीपल हु कम टू सी परफॉर्मेंस। जो पीपल जो जब फंक्शन होता है तो देखने आते हैं, परफॉर्मेंस को देखने आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखो इसमें लिखना है, ऑडियंस बोलते हैं ना जी। तो क्या लिखेंगे, ए तो लिखा हुआ है, मैं पूरा स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। AUDIENCE, ऑडियंस। समझ में आ गया, ऑडियंस हो गया ये। ठीक है, अब चलिए, अब ये ऑडियंस हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है शोइंग रेस्पेक्ट, है ना, शोइंग रेस्पेक्ट किसमें, 6 वाले में। तो 6 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूट आपने सुना होगा क्या, सॉरी, टैलेंट सुना होगा। ठीक है, शोइंग रेस्पेक्ट यानी कि टैलेंट। तो क्या लिखेंगे, TALENTE, टैलेंट। ठीक है, ये टैलेंट हो गया। तो टैलेंट यहाँ पे क्या करना है, डालना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 में सरप्राइजिंग लिखा हुआ है, राइट। तो 7 में क्या लिखा हुआ है, सरप्राइजिंग, यहाँ है, ये देखो सरप्राइजिंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ AMA। देखो, तो ए है और ए फिर से, तो याद रखना है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं वहीं डालना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा वर्ड मीनिंग, AMAZING, है ना, अमेजिंग। ये हो गया अमेजिंग, राइट। अब चलिए, ये सब होने के बाद आप एक बार देख लेना कि 8 कहाँ पे छूट रहा है, सॉरी। ठीक है, ये जो 4 नंबर था 8 लेटर का, टू कट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब आप इसको फिल करेंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब आप इसको वो करेंगे तो आपको मिलेगा। तो फिर वहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, अब देखिए डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक अ करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको एक करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो, बहुत ही अच्छा ये मैच दिया हुआ, मोडिफाइड, क्लियरिफाइड, सिंप्लीफाइड, रेक्टिफाइड, सर्टिफाइड, प्यूरिफाइड, फाइड ऐसे लिखा हुआ है। नहीं जी, फाइड। और इन सब को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस एमोंग दिस वर्ड, इन वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे देखो, मोडिफाइड कब हम बोलेंगे, टू इम्प्रूव, जब टू इम्प्रूव रहेगा तब हम लोग बोलेंगे मॉडिफाई करना है। ठीक है, याद रखना। तो आपको करना क्या है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे ऐसे लाइन खींच के नहीं बनाना है। ठीक है, तो मॉडिफाई के ठीक सामने आपको क्या लिखना है, टू इम्प्रूव को लिखना है। ठीक है, तो अब देखो क्लियरिफाई। ठीक है, क्लियरिफाई को आप क्या लिखेंगे, टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी टू मेक क्लियर। ठीक है, इसको लिख लेना उसके सामने। ठीक है, उसी तरह से क्या, सिंप्लीफाइड को आपको क्या लिखना है, टू मेक सिंपल। ठीक है, अब क्या लिखना है, रेक्टिफाई को क्या लिखोगे, टू करेक्ट। और क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड को आप क्या लिखेंगे, टू अटेस्ट फॉर्मली, ये हो गया। प्यूरिफाइड को क्या लिखेंगे, प्यूरिफाइड को आप लिखेंगे टू मेक प्योर, ये हो गया। अब चलिए, अब ग्रामर में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें क्या चीज़ करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या कि राजू इज न्यू इन विलेज। ठीक है, राजू गांव में नया है। ही मेट अ बॉय, वो एक लड़के से मिला, इन द विलेज स्ट्रीट, गांव के गली में। ही आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। रीड केयरफुली द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टेल द क्लास व्हाट राजू आस्क। तो ये जो राजू है, ये गांव के एक लड़के से मिला, ये कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए, राजू आस्क एज गिवन एग्जाम्पल, ये राजू है। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज़ योर नेम। तो इसने अपना जवाब दिया, माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है, जैसे मान लो कि आपका नाम है सोनू, तो आप लिखेंगे माय नेम इज़ सोनू। ठीक है, इस तरह से जवाब देना है, सोनू। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सोनू? चलो, वेयर डू यू लिव।
अब इसमें पूछा गया है क्या कि वेयर डू यू लिव, तो इसमें आपको जवाब देना है ना। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक समझाया गया है, कुछ इस तरह से बनाना है। देखो, राजू सैड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। तो देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बार बार ये लगाना है आपको क्या कि राजू सैड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम, पहला ये लगा लिए। अगला कैसे बनेगा और उसका जवाब देना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब राजू आस्क द बॉय व्हाट इज योर नेम, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है। इस तरह से बनाना है। देखो दोनों तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, दोनों तरीके से। देखो, राजू सेड टू द बॉय, ये पहले इतना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, ये एक बन गया। उसके बाद दूसरा क्या बना, राजू आस्क द बॉय व्हाट हिज नेम वाज, ऐसे, ठीक है। अब उसी तरह से अगला क्या क्वेश्चन बनेगा, राजू सेड टू द बॉय, राजू सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, ऐसे आएगा, वेयर डू यू लिव। और याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे बंद, इसको वैसे में रखना, ठीक है। तो कैसे बनेगा यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, राजू सेड टू द बॉय, फिर कॉमा दे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो अगला कैसे बनेगा, अगला फिर क्या बनेगा, राजू आस्क द बॉय, राइट। व्हाट की जगह क्या आएगा, वेयर, वेयर क्या आएगा, वेयर ही लिव, क्या आएगा, वेयर ही लिव, ठीक है, वेयर ही लिव्ड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ देना, हम लोग इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है, थोड़ा सा इसके ऊपर में डिस्कशन बहुत जाएगा, है ना। थोड़ा, लेकिन अगर जहाँ तक आपको समझ में आएगा उस तरह से आप बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं। लेकिन करना क्या है, अगर जैसे मान लो कि आप 45 मार्क्स पे हो और आप कॉपी भेजे ही नहीं, तो ये आपको पता है सोनू कि 45 में क्या, जीरो को ऐड करेंगे तो 45, राइट। लेकिन अगर आप 45 मार्क्स का है और कॉपी 2 दिन में हाँ आ जा रहा है बन के, तो ये 50 हो जाएगा, राइट। तो समझ गए होंगे कि कॉपी बनने का, और क्योंकि टेस्ट बहुत जल्दी कंडक्ट होगा आप लोगों का, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। तो मिलते हैं एक नए एनर्जी और एक नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और लेसन कंप्लीट करके भेजना है।